राम राम जी। ज़िंदगी वही सोच नहीं के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी निशा तनवर। आज का जो वीडियो है बहुत ही साइंटिफिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियोज़ है वो हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस हमें क्या कई लोग जानते होंगे इस बारे में, कई लोग नहीं जानते होंगे, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देती हूँ कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई चलती हुई वस्तु है वो चल रही है और वो हमेशा चलती ही रहेगी, और कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो हमेशा के लिए रुकी ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे रोकने के लिए या चलने के लिए नहीं लगाया जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो पूरे ब्रह्मांड पर असर करता है। इसका ये जो लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस पूरे ब्रह्मांड पर असर करता है, हम सब की ज़िंदगी पर असर करता है। और ये लॉ अगर हम अपनी ज़िंदगी पर नहीं लेकर आएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें ये लॉ अपनी ज़िंदगी में लाना है। कैसे? छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके। हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, लेकिन हमारे सपने और हमारे बीच में बहुत लंबी दूरी है, और वो लंबी दूरी हमें ये छोटे छोटे कदम चलकर ही मिटानी है। छोटे छोटे एफ़र्ट्स करके ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है और आपने एक बुक भी लाकर पढ़ना शुरू कर दिया, या एक बुक भी लेकर आगे, पढ़ना तो छोड़ो, आप बुक लेकर भी आ गए ना, तो ये समझ लो कि आपने इतनी बड़ी बात कर दी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये छोटा सा कदम आपका बहुत बड़ा है। किसी को वेट लॉस करना है, उसने एक दो चार तालियां भी मार दी है एक दिन मॉर्निंग में उठ के कि हाँ, बड़ा प्लान ना करके छोटा प्लान करके भी वो अपने एफ़र्ट्स किए हैं उसने और अपने गोल को पाना चाहता है, तो वो उसके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। आज छोटे एफ़र्ट्स किए हैं, कल को वो बड़े भी करेगा। तो कहने का मतलब ये कि भारी फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है एकदम से कि आप आज ही आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आप आज ही वेट लॉस कर देंगे। उसके लिए हमें छोटे छोटे कदम चलने होंगे। अर्जुन, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूँ कि आपका कोई लक्ष्य भी होना चाहिए कि आपको अपने जीवन में करना क्या है, आपको क्या बनना है, आपको अपने गोल्स को अचीव कैसे करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल अर्जुन का दे रही हूँ कि जिसने अपने मछली की आँख, आप जानते ही होंगे शायद इस कहावत को, उसने मछली की आँख पर निशाना साधा था। उसका लक्ष्य क्या था? मछली की आँख ही उसे दिखाई दे रही थी और उसने अपने लक्ष्य को पा भी लिया था। उसने भारी बल का प्रयोग करके मछली की आँख पर निशाना साधा था। हमें भी वही करना है, एक्सटर्नल फोर्स लगानी है अब। और सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, रिकॉर्डेड है वो सब चीज़ें। आप अपनी चीज़ों को इसमें भर सकते हो फीलिंग्स के थ्रू। फील करके आप अपने गोल्स को फील करके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स को समझता है, टेस्ट को समझता है और खुशबू को भी समझता है। अब आप कहेंगे कि टेस्ट इसलिए क्योंकि मान लो आपको गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है और आपको उस गुलाब जामुन के टेस्ट का अच्छे से नॉलेज है, अच्छे से पता है। वो कैसे पता? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, प्रोग्राम्ड हुआ है। खुशबू को कैसे पहचानता है? गुलाब की पंखुड़ियों को खुशबू आप अच्छे से पहचान सकते हैं, वो भी रिकॉर्डेड है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमें एफ़र्ट्स लेकर आने में मदद करता है, हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। जो चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे फीलिंग्स के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमें अपने हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही 95% वर्क करता है, लेकिन डायरेक्शन क्या देनी है वो आप डिसाइड करोगे, उसे किस तरह से डायरेक्शन देनी। तो हमें अपने गोल्स को पाने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1,
और सारा ये पेन पेपर पे ही आपको करना होगा। कोई रजिस्टर ले लीजिए या कोई कोरा कागज़ ले लीजिए, कोई भी किसी भी कागज़ पेन पर आप ये कर सकते हो। किसी भी कागज़ पर आप पेन ले लीजिए। सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। जब आपको पता लग चुका कि मैंने IAS बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या डांसर बनना है या शेफ़ बनना है, तो आप अपने कागज़ पर अपना ड्रीम्स लिखिए कि मुझे ये करना है। उस ड्रीम को लिखिए 21 बार, 11 बार, जितनी बार भी आप लिख सकते हो। नंबर 2, आप उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हो, उस ड्रीम्स को पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, छोटे छोटे कदम क्या क्या ले सकते हो, उनको लिखिए। नंबर 3, टाइम पीरियड लिखिए, समय निर्धारित कीजिए कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए 2 साल लेंगे, 4 साल लेंगे या 5 साल लेंगे या 10 साल लेंगे, वो निर्धारित कीजिए, फिक्स कीजिए। ठीक है ना, वो आपको फिक्स करना है कि आपको क्या करना है। तो आपको अब आपको 4th स्टेप लेना है। 4th स्टेप क्या करना है आपको? 4th स्टेप में आपको अपनी जितने भी आपने पहला स्टेप ले लिया कि मुझे ये करना, पहले आपने सोच लिया ये करना है, पेन पेपर पे अपना सपना लिख लिया। सेकंड नंबर पे आपने उस पर छोटे छोटे एफर्ट्स लाने की कोशिश करनी है, वो चीज़ें लिखनी है। थर्ड पे आपने टाइम पीरियड लिखना है कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये सब चीज़ें करनी है। 4th नंबर पे आप ये इमेजिन को, अपनी फीलिंग्स को सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाओगे कि मैं IAS ऑफिसर बन रहा हूँ, बन रहा हूँ और मैं एक चेयर पे बैठा हुआ हूँ और मेरे AC लगा हुआ है और मैं वो चीज़ फील कर रहा हूँ। फीलिंग भरनी है हमें। और 5th जो स्टेप है वो आप देखोगे कि मैंने जितने भी जो भी स्टेप्स लिए हैं वो मैं अपने जो गोल्स के पास पहुंच चुका हूं और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है जब मैं अपने गोल के बिल्कुल पास हूं, मैंने पा लिया है अपने गोल्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर्स को। ये छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर ही आप अपने गोल्स को पा सकते हो। आप ये मत सोचिए कि कि कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, जब कोई अपने आप ही मेरी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, मेरी रुकावटें दूर हो जाएंगी, वो खुद ही हो जाएंगी। भाई अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है। बिना एफर्ट्स लगाए आप कुछ भी पा नहीं सकते हैं। आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने होंगे, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। ये 100% श्योर बात है। अगर आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे तो आप अपने सपनों को पा ही नहीं पाओगे। जहाँ थे आप वहीं खड़े रहोगे। बिना एफर्ट्स किए आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको एफर्ट लगाने होंगे आपको अपने गोल्स को पाने के लिए। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमें अपने गोल्स को पाने के लिए कौन कौन स्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने अब मेरा एक ग्रुप है, मैंने वहाँ पे एक एक्सरसाइज दी थी करने को कि आप अपने ड्रीम्स जो है पेन पेपर पे लिख के दीजिए, अपने एडमिन को दीजिए या आप चलो खुद के लिए ही लिख लीजिए। लेकिन उन्होंने एफर्ट ही नहीं किए। छोटा सा काम दिया था, वो उस काम के लिए भी एफर्ट नहीं लगाए हैं उन्होंने। तो वो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, वो कैसे पूरे हो सकते हैं? उसे पूरा करने के लिए आपको कुछ तो करना होगा। आप सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो चीज़ें भरो, कुछ तो करके दिखाओ। तो जो एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ उसे सीरियसली करें। अपने जीवन में कामयाब होना है आपको, तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप जब कुछ अपने गोल को पालोगे, आप देखोगे कि मेरी एक रेपुटेशन हो गई है, लोग मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैंने वो ओहदा पाया है, तो आपको कितना अच्छा फील होगा। लोग आपके रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड फील हो रहा है। तो उन चीज़ों को पाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस लगानी होंगी। तो मेरी बात को गौर से सुनिए और उसे अपनी ज़िंदगी में अमल कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेके आऊँगी। तब तक के लिए राम राम जी।